अस्सलाम वालेकुम। ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई इंटरप्ट कॉल होती है तो उस वक्त क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। जैसे लेट्स से कि हमने एक इंटरप्ट जो स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर से यूज़ कर रहे हैं वो N21H है। इसे कॉल करने से पहले हम क्या करते थे कि मूव AX कमा उसी N00 मूव करा देते थे। तो ये इंटरप्ट है, ठीक है। जब भी इसे कॉल करते हैं तो ये डाइवर्ट कर जाता है इसकी ISR पे, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। जो इस इंटरप्ट वो ऐसा कोड है जो इस इंटरप्ट को जब कॉल करते हैं तब वो एग्जीक्यूट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो उसके बाद ये तो N21H है जो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। इसी तरह अगर 16 या लेट्स से कि 10H है तो उस केस में वो अपना काम करके ISR एग्जीक्यूट करके वापस वो इसी जगह पे आ जाता है। इसके नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है लेट्स से ऐड AX 1 है तो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। तो इस केस में वो वापस रिटर्न कर रहा है जहां से वो कॉल हुआ था उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे। तो यहाँ पे भी जब इंटरप्ट कॉल करते हैं तो इंटरप्ट एक फॉर कॉल है। फॉर कॉल मीन्स के हम इंटरप्ट सर्विस रूटीन किसी भी सेगमेंट या कहीं पे भी हो सकती है। ये कोड है, लाजमी नहीं वो कोड सेगमेंट का पार्ट हो, वो कहीं पे भी हो सकता है 1 MB की मेमोरी में, ठीक है। तो इस केस में जब आप इंटरप्ट कॉल करते हैं तो उस केस में एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जंप होता है, सेगमेंट टू सेगमेंट। तो ये जो ISR है वो कहीं पे भी हो सकती है। तो होता ये है कि इंटरप्ट कॉल करने से ये इंट की जो इंस्ट्रक्शन है, ये इंट की इंस्ट्रक्शन है, ये काम करती है कि पहले जो फ्लैग हैं, जो फ्लैग रजिस्टर है इसका डेटा स्टैक में रखवा देती है, जो 16 बिट फ्लैग्स की जो वैल्यू है, ताकि हम उसे दोबारा रिकवर कर सकें। साथ साथ यकीनन यहाँ एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जा रहे हैं तो जिस सेगमेंट का पार्ट है राइट नाउ, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उस वक्त हम जिस सेगमेंट का पार्ट है CS में जो वैल्यू है उसे रखवा देंगे। तो इसी तरह पुश CS भी होता है, इसे स्टैक में रखवाया जाता है। देन एक और चीज़ होती है पुश IP। ये जो है ये रिटर्निंग एड्रेस है, ठीक। सिमिलरली ये CS जो है, जो हम सेगमेंट रखवा रहे हैं, ये भी रिटर्निंग है, क्योंकि जहाँ पे हमने वापस इस जगह पे आना है तो इसका सेगमेंट जो है एड्रेस वो भी सेव करवाएंगे। साथ साथ इस इंस्ट्रक्शन का जो रिटर्निंग एड्रेस है, जो IP है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होनी है वो भी हम स्टैक में रखवाएंगे। तो ये काम होते हैं जैसे ही कोई इंटरप्ट कॉल होती है। उसके साथ साथ एक और काम होता है, फ्लैग पुश होने के बाद इंटरप्ट फ्लैग जो है ये 0 हो जाता है, ठीक है। साथ ही ट्रैप फ्लैग एक होता है, एक बिट है, वो भी 0 हो जाती है। ये 0 इसी वजह से होती हैं कि ताकि इंटरप्ट अपनी वर्किंग सही तरीके से कंप्लीट कर सके। तो इसीलिए ये दोनों 0 हो जाती है जस्ट फ्लैग पुश होने के बाद। तो ये तो हमने स्टेटस सेव करवा दिया। ये काम जो अभी हो रहा है कि जो स्टेटस था वो सेव हो गया, सेव। अब हमने क्या करना है, इस ISR पे जाना है, ठीक है। ये जो ISR, ये जो कोई इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो इस इंटर्न के साथ या किसी और इंटरप्ट के साथ एफिलेटेड है, उस वो एक जो प्रोग्राम है, रूटीन है, उसमें कोई इंस्ट्रक्शंस हैं, तो जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी एग्जीक्यूट होना। तो ये कहीं पे भी है तो इसका जो सेगमेंट है उसे भी लोड करवाना है। CS में वो सेगमेंट वैल्यू आ जाएगी जो इस इंटरप्ट सर्विस रूटीन का सेगमेंट होगा। देन इसका IP, जो इस पहली इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होगा वो IP में लोड हो जाएगा। पहली इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो IP में लोड हो जाएगा ताकि इंस्ट्रक्शन यहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो। IP में जो वैल्यू होगी वही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी।
तो इसी वजह से इसका एड्रेस भी आईपी में लोड होगा। तो स्टेटस सेव करने के बाद नेक्स्ट जो चीज़ है कि ISR का जो सेगमेंट है वो स्टोर हो जाता है किसमें, CS में। देन ISR का जो IP है, ठीक है, वो स्टोर हो जाएगा IP रजिस्टर में। जैसे ये चीज़ें आई, ठीक है, तो ये सब रूटीन स्टार्ट होना एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे ही उस ISR का IP और ऑफसेट और सेगमेंट दोनों हमें मिल गए, तो वो ISR ये सीधा जंप करके जाएगा उस इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे और वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। रीज़न जो है कि ये एड्रेस डायरेक्टली इस इंटरप्ट की इंस्ट्रक्शन के थ्रू हमें नहीं प्रोवाइड किए गए, तो इसीलिए ये लोड किए गए हैं। ये इंटरप्ट की इंस्ट्रक्शन ने हमें कोई एड्रेस प्रोवाइड नहीं किया है कि जहाँ पे जंप करना है। ठीक है, तो होता ये है कि इंटरप्ट कॉल करते हैं तो उस प्रोसेस का एक और पार्ट भी है कि उसका एड्रेस लोड करवाना, इस इंटरप्ट का जो ISR है उसका एड्रेस लोड करवाना, जिस जो CSP बनता है और IP भी, क्योंकि यहाँ पे हमने ये नहीं लोड करवाया, जस्ट हमने इंटरप्ट नंबर बताया है। तो हर इंटरप्ट के करेस्पॉन्डिंग उसका एड्रेस होता है। हर इंटरप्ट की करेस्पॉन्डिंग एक सेगमेंट और ऑफसेट होता है। तो हम इंटरप्ट नंबर में तो वो नहीं बता रहे, तो ये सेगमेंट और ऑफसेट एड्रेस कहाँ से मिलते हैं, ये गेट करता है IVT टेबल से। IVT टेबल, जिसे हम कहते हैं इंटरप्ट वेक्टर टेबल। इंटरप्ट वेक्टर टेबल में हर इंटरप्ट के करेस्पॉन्डिंग उसका सेगमेंट और ऑफसेट पड़ा होता है, जिसे हम IP कह रहे हैं, जो उसकी पहली ISR की पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। वो कहाँ पे पड़ा होता है, इंटरप्ट वेक्टर टेबल में, क्यों भाई हम इंटरप्ट में डायरेक्टली नहीं प्रोवाइड करते। तो जैसे कि 256 इंटरप्ट्स हैं, 256 इंटरप्ट्स हैं, तो हर इंटरप्ट की करेस्पॉन्डिंग उसका एड्रेस और ऑफसेट पड़ा होता है। ये एक वेक्टर टेबल की तरह ही है। पहले इंटरप्ट 0 है, उसका एड्रेस पड़ा होगा, सेगमेंट और ऑफसेट। हमें पता है कि जो सेगमेंट है ये 2 बाइट का है और IP जो ऑफसेट है ये भी 2 बाइट का है। तो टोटल एक इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है, इन दोनों को प्लस करने उसके लिए 4 बाइट चाहिए। तो हर इंटरप्ट है उसके करेस्पॉन्डिंग, जैसे इंटरप्ट 0 ये डिवाइड बाय 0 के केस में कॉल होती है, तो इस केस में उसका ऑफसेट पहले उसका IP पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस ISR का, देन सेगमेंट एड्रेस भी पड़ा होता है कि ये ISR किस सेगमेंट में लाई करेगी, उस सेगमेंट में फर्दर किस जगह पे है वो हमें ये बाइट बताएंगे, पहले 2 बाइट। सिमिलरली नेक्स्ट 4 बाइट पे जो है इंटरप्ट 1 का एड्रेस पड़ा होगा, उसके बाद इंटरप्ट 2 का एड्रेस पड़ा होगा और इंटरप्ट 3 का सेगमेंट और ऑफसेट पड़ा होगा, उसके बाद इंटरप्ट 4 का। तो टोटल जो इंटरप्ट्स हैं वो 256 हैं। एक इंटरप्ट 4 बाइट लेती है, तो इसी वजह से जो आंसर बनेगा 1 किलोबाइट, एक IVT टेबल मेमोरी के अंदर 1 किलोबाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और जैसे डिस्प्ले मेमोरी इस एड्रेस से स्टार्ट हो रही थी, तो IVT टेबल जो होगा, जो IVT टेबल है ये इस एड्रेस से स्टार्ट होता है, 0 एड्रेस से, 0 फिजिकल एड्रेस पे ये IVT टेबल पड़ा होता है। ठीक, तो उस केस में इंटरप्ट 0 है, जो ऑफसेट है वो 0 पे पड़ा होगा और जो सेगमेंट है वो 2 पे हमें मिल जाएगा।
सिमिलरली जो इंटरप्ट 1 है उसका ऑफसेट हमें 4 पे मिलेगा और सेगमेंट जो है वो 6 पे मिलेगा। इसी तरह इंटरप्ट 2 है उसका ऑफसेट 8 पे मिलेगा और सेगमेंट 10 पे मिलेगा। इसी तरह इंटरप्ट 3 है तो उसका जो ऑफसेट है वो 12 पे पड़ा होगा और जो सेगमेंट है वो 14 पे होगा। लेट्स से कि अगर इंटरप्ट n है तो उसका जो ऑफसेट होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 के केस में 0 है, 1 के केस में 4 है, 2 के केस में 8 है। तो ये जस्ट ये है कि इंटरप्ट नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ। तो इस वैल्यू को अगर डी रेफरेंस करूँगा तो मुझे उस इंटरप्ट का ऑफसेट मिल जाएगा। ठीक है, इंटरप्ट नंबर को सिमिलरली अगर मैं इंटरप्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय 4 + 2 कर दूं तो मुझे उसका सेगमेंट मिल जाएगा उस इंटरप्ट का, जहां पे उस इंटरप्ट की करेस्पॉन्डिंग उसकी आईएसआर पड़ी हुई है। जहां पे लेट्स से कि हमने यूज किया है इंटरप्ट 10H। ठीक है, तो इस केस में इसका जो सेगमेंट होगा वो पड़ा होगा, ठीक है, फिजिकल एड्रेस 0 पे ये वेक्टर टेबल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस केस में जो सेगमेंट अगर चाहिए तो यहाँ पे 0 कॉलन इस पे, ये हमें सेगमेंट की इंफॉर्मेशन दे रही है और ये हमें ऑफसेट की दे रही है। इस लोकेशन पे हमें क्या मिलेगा, इस इंटरप्ट का जो इंटरप्ट n है उसका ऑफसेट इस जगह पे मिलेगा। सिमिलरली सेगमेंट जो हमें मिलेगा वो इस जगह पे मिलेगा, यहाँ पे भी 0 कॉलन, क्योंकि इंटरप्ट वेक्टर टेबल का जो सेगमेंट एड्रेस बनता है वो 0 बनता है। ये मेमोरी में 0 एड्रेस से स्टार्ट होता है ये इंटरप्ट वेक्टर टेबल। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे ये सेगमेंट के बता रहा है, ये उसके ऑफसेट को बता रहा है। तो इंटरप्ट 10 है तो ये जो पड़ी होगी सेगमेंट इस केस में 0 होता है हमेशा। इस इंटरप्ट 10 की जो आईएसआर है उसका अगर हमने आईपी या ऑफसेट कह लें वो देखना है तो जस्ट मैं 10H को मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ, तो ये जो चीज़ है ये उसका ऑफसेट है। सिमिलरली अगर सेगमेंट चाहिए इस जहाँ इसकी आईएसआर का तो इस 0 10 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 के साथ और +2 कर दूंगा, तो ये मुझे सेगमेंट दे देगी। तो इस एड्रेस पे मुझे ये जो एड्रेस है इस एड्रेस पे इंटरप्ट 10 का सेगमेंट पड़ा हुआ है और इस एड्रेस पे इंटरप्ट 10 का ऑफसेट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो एक चीज़ मैंने लिखी है जैसे कि 0 क्रॉस n, इसका मतलब ये है कि पहली चीज़ सेगमेंट है देन ऑफसेट है। ठीक, सेगमेंट और ऑफसेट, इस सेगमेंट और ऑफसेट से जो फिजिकल एड्रेस बन रहा है उसको अगर डी रेफरेंस करूंगा तो ये मुझे उस पर पड़ी हुई वैल्यू देगा, उस पर जो स्टोर्ड वैल्यू है वो प्रोवाइड करेगा। जैसे कि देख लें सेगमेंट अगर 0 है तो ये इंटरवेक्टर टेबल 0 सेगमेंट से स्टार्ट हो रहा है। उस केस में अगर ऑफसेट 0 है तो मुझे 0 इंटरप्ट का ऑफसेट मिल जाएगा। अगर ऑफसेट की वैल्यू 2 है तो मुझे उसका सेगमेंट मिल जाएगा। उस वैल्यू को डी रेफरेंस करूंगा, उस एड्रेस को अगर मैं डी रेफरेंस करूं तो। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल वही चीज़ है जो अभी मैंने बताई है। टोटल 255 इंटरप्ट्स हैं। अगर 0 से स्टार्ट करें तो नंबर क्या आ जाता है 255 तक, तो टोटल बन जाएंगे 256। ठीक, तो पहले 2 बाइट पे उस इंटरप्ट का आईपी पड़ा होगा, नेक्स्ट पे उसका सेगमेंट पड़ा होगा। जैसे इंटरप्ट 0 है ये 2 बाइट लेगी, उसके बाद जो है इंटरप्ट 1 है पहले उसका आईपी पड़ा होगा 2 बाइट, देन उसका सेगमेंट पड़ा होगा। तो एक इंटरप्ट मेमोरी में उसका जो एड्रेस है उसकी आईएसआर का 4 बाइट लेगा। जब भी कोई इंटरप्ट कॉल होती है
जब भी कोई इंटरप्ट कॉल होती है उस केस में होता ये है कि जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया है, जब भी कोई इंटरप्ट कॉल होती है तो पहले ही उसका स्टेटस सेव होता है, ये पूरा पूरा स्टेटस सेव होता है। देन ये चीज़ें कहाँ से गेट की जाती हैं उस इंटरप्ट के करस्पॉन्डिंग, जैसे इंटरनेट है उसका सेगमेंट और आईपी गेट किया जाता है कहाँ से, आईवीटी टेबल से, जो फिजिकल एड्रेस 0 पे पड़ा हुआ है वहाँ से उसका सेगमेंट और आईपी गेट किया जाता है, जो कि आईवीटी टेबल में हर इंटरप्ट की करेस्पॉन्डिंग उसका सेगमेंट और ऑफसेट इस आईवीटी टेबल में। अगर मैं ये एड्रेस ही चेंज कर दूं तो एक्चुअल वाली आईएसआर फिर चलेगी ही नहीं, ठीक है। जैसे कि डिवाइड 0 की हमने इंटरप्ट एक देखी थी, ठीक है, उसका जो ऑफसेट है ये तो हो गया 0 और 1, इस पे ऑफसेट पड़ा होगा जो इंटरप्ट 0 है, और यहाँ पे सेगमेंट पड़ा होगा।